हम सब जिस दुनिया में रहते हैं वो भगवान की सृष्टि का मात्र 1/4 हिस्सा है और इस मात्र 1/4 हिस्से में अनंत ब्रह्मांड है। अनंत मतलब जिसको हम गिन ही नहीं सकते। और यदि केवल एक ब्रह्मांड की बात करें जिसमें हम सब रहते हैं, उसमें अनगिनत ग्रह नक्षत्र हैं और ये एक ब्रह्मांड की बात है। ऐसे असंख्य अनंत ब्रह्मांड हैं जो भगवान महाविष्णु के श्वास से अंदर बाहर निकलते रहते हैं, यानी भगवान के एक श्वास लेने के समय में इन ब्रह्मांडों का सृजन, सृष्टि और प्रलय सब हो जाता है। नहीं समझे? तो आइए आपकी साइंटिफिक बुद्धि को साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं। देखिए, हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, जो एक शहर में, शहर एक जिले में, जिला एक राज्य में, राज्य एक देश में और देश इस दुनिया में है जहां अनगिनत दूसरे देश भी हैं और ये दुनिया इस पृथ्वी ग्रह पर है। और विज्ञान के अनुसार, फोर्ब्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के खगोलविदों का दावा है कि अकेले हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे में पृथ्वी जैसे 100 अरब ग्रह हो सकते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में ऐसी असंख्य मिल्की वे हैं जिसमें ऐसे एक या दो नहीं, पूरे 50 सेक्स ट्रिलियन ग्रह हैं। इस संख्या का मतलब है 50 के आगे 18 जीरो। सोचिए, सोचते रहिए। ये एक ब्रह्मांड की बात है और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो भगवान अनंत शेष के मस्तक पर राई के दानों के समान है। तो ये कुछ तथ्य कि हमारी हैसियत, हमारी औकात है क्या, भगवान कौन है और हम चले हैं उनकी सत्ता को चुनौती देने। जी हाँ, यही हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में चले करीब 428 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। उत्तरकाशी के सिलंक्यारी बैंड पर यह टनल बन रही थी जो यमुनोत्री मार्ग पर NHAI का वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 4 धाम का। यहाँ इस प्रकार से सड़कें बनाई जा रही हैं जिससे वो सीधे टनल और ब्रिजेस यानी सुरंगों और पुलों के बीच से होकर सीधा अलाइनमेंट लेकर चले, जिससे समय भी कम लगे और भूस्खलन से होने वाली समस्या भी ना झेलनी पड़े। अब जहाँ ये प्रकरण हुआ वहाँ बाबा बौखनाथ का मंदिर था जो वहाँ के स्थान देवता है, और जहाँ ये सुरंग बनाई जा रही थी उसके ऊपर ही उनका मंदिर था जो सुरंग बनने के बीच में आ रहा था। तो उस मंदिर को तोड़ दिया गया। मंदिर वापस बनाने का वादा करके भी जब मंदिर नहीं बना तो बाबा बौखनाथ रुष्ट हो गए और उन्होंने 41 मजदूरों को अंदर ले लिया। बड़े बड़े उपाय किए गए, आधुनिक मशीनें लाई गई, भारतीय इंजीनियरों ने पूरा जी तोड़ प्रयास किया, विदेशों से मशीनें लाई गई, पूरी ताकत झोंक दी गई। ये ड्रिलिंग, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, टिकल पिकल, वो अमेरिकन मशीन, सोनार वोनार, सारे पाइप टेढ़े पड़ गए, सब फंस गए। फिर बुलाया गया ड्रिलिंग में दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति आर्नोल्ड डिक्स को, जिन्होंने वहां सब कुछ देखा, समझा। और आश्चर्य की बात कि उसी सभ्यता संस्कृति में बचपन से रहे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस अंग्रेज को समझ में आ गया तुरंत कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। वो हाथ जोड़कर बैठ गए, रात में लोकल लोगों के साथ जाकर उनकी पूजा जागर में गए, सुबह पूजा करवाई, मंदिर स्थापित करवाया और उस पूजा में भगवान ने संकेत दिया था कि किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथों से निकालो। तब ऐसा ही किया गया और नतीजा सबके सामने है कि सारे 41 मजदूर सब कुशल अपने पैरों पर चलकर वापस आए हैं। आर्नोल्ड डिक्स ने ट्वीट कर कहा भी कि मैं इस यूनिवर्स का, यहाँ जो शक्ति है उसका बहुत कृतज्ञ हूँ। काली माँ का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि आप सब भी उनसे प्रार्थना कीजिए, वो अवश्य सुनेंगी। इसे कहते हैं भगवान की कृपा जिस पर ये दुनिया टिकी हुई है। लेकिन हम तो हम हैं, मंदिर जाएंगे तो फटा नोट जो कहीं नहीं चढ़ता वो चढ़ाएंगे, फिर जब किस्मत फटती है तो रोते हैं, पिटा हुआ खोटा सिक्का चढ़ाते हैं और जब खुद पिटते हैं तो कोसते हैं। दरअसल दिक्कत हमारी सोच, हमारी मानसिकता में है। इससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता कि भोलेनाथ स्वयं आकर दर्शन दें, क्योंकि भगवान समझ गए कि ये जो कलयुग के लोग हैं ना, ये ऐसे हैं कि इनके सामने जब तक तांडव नहीं होगा इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। और भगवान यदि खुद भी कहें शिव जी कि मैं शिव हूं, तो हम कहेंगे कि ऐसे कैसे? तो निकलने के सिर्फ 2 कारण, एक भगवान, दूसरा जवान, जिनको हम कभी याद नहीं रखते। भारतीय सेना जिसने तसले से, जिसमें सीमेंट रखते हैं उससे हाथों से प्रेम से खोद कर निकाला, तो वो जहां भी मिले उनका सम्मान अवश्य कीजिएगा। और याद रखिएगा कि जिंदगी की गाड़ी भी एक पटरी पर नहीं चलती, एक पटरी पर डिरेल हो जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। 2 पटरियों पर चलना होगा जिसमें से एक है हमारा अपना प्रयास और दूसरा है
भगवान पर विश्वास और उनकी कृपा पर विश्वास। धन्यवाद। हरे कृष्णा।